प्रदेश में धान खरीद न होने की वजह से प्रदेश भर में किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी के तमाम विधायकों सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके घरों का घेराव किया जा रहा है। क्यों किसान बीजेपी के गले की फांस बन चुके हैं? बात करने के लिए पूर्व में केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया साहब मौजूद है। कटारिया साहब, किसान कानूनों को तो लगातार किसान विरोध कर ही रहे थे, आपके वही विरोध कम नहीं हो रहे थे आप लोगों के लिए, लेकिन अब जो धान खरीद में देरी हो रही है इसकी वजह से आज प्रदेश भर में किसान विरोध कर रहे हैं। आपके जो विधायक है, सांसद है, उनको कहा है कि हम घरों से नहीं निकलने देंगे। किसानों का धान की फसल का एक एक दाना हरियाणा सरकार खरीद करेगी, लेकिन कोई मॉइस्चर को लेकर कोई प्रश्न उठा था, उसका समाधान करने के लिए भी सरकार विचाराधीन है। सारी बातें सरकार के ध्यान में हैं। हम किसी भी कीमत पर किसानों के साथ टकराव नहीं चाहते, ना ही 3 कृषि कानूनों के ऊपर और अन्य चाहे कितने भी मुद्दे हों, क्योंकि हमारा मानना है कि किसान हमारा अन्नदाता है, वो हमारा देवता है, उससे टकराव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि किसान अन्नदाता है, ठीक है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि किसानों की फसल मंडी में पड़ी है, 1 तारीख से खरीद होनी थी लेकिन 11 तारीख से आप खरीद करेंगे। इस बीच किसान क्यों खामियाजा भुगते इस चीज़ का? क्योंकि खुले आसमान में किसानों की फसल पड़ी है। किसान कह रहा है कि नमी के नाम पर किसानों को एक बार फिर जो प्रदेश सरकार है परेशान करने का काम कर रही है। देखिए, हम कल बैठ रहे हैं ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर यहीं चंडीगढ़ में, मैं भी साथ रहने वाला हूं और इस विषय के ऊपर भी सारा ब्रीफिंग हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय धनखड़ जी से लेकर फिर आगे की कोई टिप्पणी करेंगे। लेकिन एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते, सांसद होने के नाते, मैं ये बड़े विश्वास के साथ अपने किसानों को कह सकता हूं कि उनकी धान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। लेकिन टकराव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आज की अगर बात करें, आज तमाम जो बीजेपी जेजेपी के विधायक है, सांसद है, सभी के घरों की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा रखी है। किसान उनके घरों के पास बैठे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि टकराव कुछ ज़्यादा हो चुका है किसानों और सत्ताधारी दल के बीच में? देखिए, ये तो 8-9 महीने से चल रहा है। हम तो उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है कि आपने आम जनता का जीना दुर्लभ किया हुआ है, आप जो है इस टकराव को ख़त्म करें और रास्ते खोलें, और रास्तों को बंद रखना, चुने हुए नुमाइंदों के साथ इस तरह की बदसलूकी करना, ये किसी भी तरह से लोकतंत्र के हित में नहीं है। लेकिन अगर आपकी लोकसभा क्षेत्र की बात कर लूँ, बराड़ा में किसान और पुलिस आमने सामने होते हैं। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का किसान विरोध करते हैं, उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है। झज्जर जिले की बात करूं, डिप्टी सीएम वहां पर जाते हैं, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है किसानों के ऊपर। तो नहीं लगता कि परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही? जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और किसानों की आड़ में कुछ राजनीतिक दल भी इसको हवा दे रहे हैं, कुछ यूनियंस भी इसको हवा दे रही हैं। मैं भी बराड़ा जाने वाला था, लेकिन जब जैसे टकराव की बातें जब सामने आती हैं तो हमने विड्रॉ अपने आप को कर लिया। हम किसी भी कीमत पर किसानों के साथ टकराव नहीं चाहते, उनकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जी से भी, राजनाथ सिंह जी से भी, कृषि मंत्री जी से भी दर्जनों बार मेरी व्यक्तिगत तौर पे बातें हुई। जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर लिया बराड़ा में, जो पार्टी की मीटिंग थी, लेकिन ऐलनाबाद में उपचुनाव होना है। कल चुनाव समिति की आप लोगों की बैठक है। अगर इसी तरीके से टकराव रहता है तो आप लोग चुनाव प्रचार कैसे कर पाएंगे? फिर ऐलनाबाद में वहां पर कैसे जाएंगे? देखिए, ऐलनाबाद भी जाएंगे, बड़े दमखम के साथ जाएंगे और किसानों से भी अपील करेंगे कि हमारा जो लोकतंत्र है ये पिछले 70 साल से हिलोरे ले रहा है और बहुत सफलतापूर्वक सारी दुनिया के अंदर चल रहा है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इसलिए आप
हर रोज इस तरह के व्यवधान पैदा करके हमारे देश के लोकतंत्र को कलंकित ना करें। उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर कल आप लोग मंथन करेंगे, लेकिन ऐलनाबाद की बात कर ले, जिस तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं, और ऐलनाबाद विधानसभा की बात करें, वहाँ पर जो किसानों से जुड़ी हुई जो भी जातियाँ हैं उनकी बड़ी तादाद है, किसान वर्ग से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में उस विधानसभा सीट पर। आपको नहीं लगता कि स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली गठबंधन के लिए चुनाव में? देखिए, डंके की चोट पे कह रहे हैं, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो है जीतना वहां से तय है। जरा रणभेरी बजने दो और सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, और हम भी बड़े दमखम के साथ जाकर मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, किसानों के बारे में, आम जनता के बारे में, गरीबों के बारे में जो नीतियां चल रही हैं, उन सब के बारे में जनता को बताएंगे। एक आखिरी सवाल, आप केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के हरियाणा में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जो फसल खरीद पर रोक लगी है, धान की खरीद पर रोक लगी हुई है नमी के नाम पर। आपका व्यक्तिगत क्या मानना है? किसानों की धान की खरीद अभी से होनी चाहिए, 11 तारीख के बाद होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? या इस बारे में किससे बात आप करेंगे? सीएम साहब से करेंगे, केंद्र में किसी मंत्री से आप बात करेंगे? हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हम करेंगे। एक जो टेक्निकल मुद्दा मॉइस्चर का लेकर जो उभरा है, उसके बारे में क्या एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इस हक में हूँ कि कुछ राजनीतिक दल पहले से ही किसानों को बरगला रहे हैं, इसलिए इस चीज़ का तुरंत थोड़ा समाधान होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कटारिया साहब का यही कहना है कि जिस तरीके से किसानों का विरोध हो रहा है, जो धान खरीद नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, कटारिया साहब का तो ये तक कहना है कि वो कल भी बातचीत करेंगे कि ताकि किसानों की जल्दी से जल्दी धान की खरीद हो और जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। वहीं कटारिया साहब ये भी कह रहे हैं कि जो ऐलनाबाद उपचुनाव होगा, जो गठबंधन है, मजबूती से वो चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।